हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 विद्रोही शक्ति सिंह। विद्रोही शक्ति सिंह पढ़ने से पहले हम कुछ बातों को जान लें। इसके लेखक श्री विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी हैं और कौशिक जी ने इस कहानी के माध्यम से दो प्रमुख पात्रों को दर्शाया है। एक है महाराणा प्रताप और दूसरा शक्ति सिंह। इन दोनों के अलावा एक और भी है, उसकी भी इस कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वह है मोहिनी, जो शक्ति सिंह की पत्नी थी। देखते हैं महाराणा प्रताप के बारे में संक्षिप्त परिचय। महाराणा प्रताप का पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया था। इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ जिले राजस्थान में हुआ। इनकी मृत्यु 19 जनवरी 1597 में हुई। महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। ये एक राजपूत योद्धा थे। दूसरी ओर देखें शक्ति सिंह। शक्ति सिंह महाराणा प्रताप का छोटा भाई था। तीसरा है मोहिनी। मोहिनी शक्ति सिंह की पत्नी थी, जो एक राजपूत वीरांगना थी। अब आते हैं शक्ति सिंह। शक्ति सिंह के नाम के साथ विद्रोही जुड़ा हुआ है, तो जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर शक्ति सिंह के साथ विद्रोही क्यों जुड़ा। आखिर उसने ऐसा क्या कार्य किया जिसके कारण उसके नाम के साथ विद्रोही जुड़ा। विद्रोही शक्ति सिंह, आखिर शक्ति सिंह जो है कैसे विद्रोही बना। तो शुरुआत होती है एक छोटी सी घटना। कहते हैं कि एक बार दरबार लगी हुई थी और दरबार में सभी सदस्य उपस्थित थे। शक्ति सिंह भी वहां था। एक तलवार बेचने वाला आया। तलवार बेचने वाले को दरबार में बुलाया गया। महाराणा प्रताप ने तलवार की धार को जांचने के लिए तलवार पर एक महीन कपड़ा फेंका। जैसे ही वह महीन कपड़ा तलवार की धार से टकराया, वह कपड़ा 2 टुकड़ों में बट गया। इधर शक्ति सिंह, उसने भी तलवार जांचा, पर उसका तरीका अलग था। उसने अपने अंगूठे को तलवार की धार से लगा दिया। तलवार ने उसका अंगूठा चीर दिया। इस व्यवहार को महाराणा प्रताप देखकर काफी नाराज हुए और तुरंत शक्ति सिंह को दरबार से चले जाने के लिए कहा। जैसे ही महाराणा प्रताप ने शक्ति सिंह को दरबार से चले जाने के लिए कहा, शक्ति सिंह को अपमानित सा लगा और उस समय से वह महाराणा प्रताप से नाराज रहने लगा। इसके पश्चात और एक बार दोनों भाई शिकार के लिए निकले थे। उसी समय एक हिरन दिखा उन्हें और उस पर वे निशाना साधने लगे। उसका पीछा करते करते दोनों भाइयों के हाथों से तीर छूटा। तीर लगी हिरन को, हिरन गिर पड़ा। दोनों भाई शिकार के पास पहुंचे। महाराणा प्रताप ने दावा किया कि यह मेरा शिकार है, इस पर मेरा अधिकार है, क्योंकि मेरा तीर सबसे पहले इस शिकार को लगा है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। शक्ति सिंह कहने लगा, नहीं, इस शिकार पर मेरा अधिकार है, क्योंकि मेरा तीर पहले इस शिकार पर लगा है। इस तरह
दोनों भाई अपने निशाना को लेकर और शिकार को लेकर दावा करने लगे। दोनों भाई अपना अपना अधिकार जमाने का प्रयास करने लगे और बहस छिड़ गई। इस बहस को शांत करने के लिए वहां उपस्थित कुछ लोग और पुरोहितों ने दोनों भाइयों को समझाया और कहा कि महाराणा प्रताप का तीर पहले लगा है, इसलिए इस शिकार पर महाराणा प्रताप का अधिकार है। जैसे ही इस बात को शक्ति सिंह ने सुना कि लोगों का कहना भी है कि इस शिकार पर महाराणा प्रताप का अधिकार है, तो वहां पे भी उसे बहुत अपमानित लगा और उसी समय उसने ठान ले लिया कि अब मैं इस अपमान का बदला लेकर ही रहूंगा। अब मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा। और उसके पश्चात वह चित्तौड़ को छोड़कर आगरा अकबर की शरण में चला गया। अकबर जो मुगल बादशाह था, मुगल बादशाह अकबर के लिए यह बहुत बड़ा सुनहरा अवसर था कि महाराणा प्रताप का छोटा भाई उसकी शरण में आया है और उसके विरुद्ध युद्ध करना चाहता है। शक्ति सिंह महाराणा प्रताप से बदला लेने के लिए अपना एक अलग सेना तैयार करने लगा। महाराणा प्रताप को जब यह बात पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि जिस जन्मभूमि में उसने जन्म लिया है, उसी जन्मभूमि को आज शक्ति सिंह नुकसान पहुंचाने चला है, उसकी बर्बादी चाहता है। वह अपने ही लोगों के प्रति ऐसी प्रतिशोध की भावना रखा हुआ। युद्ध की तैयारी चलने लगी। इधर महाराणा प्रताप ने भी युद्ध की तैयारी के लिए आदेश दे दिया और वह स्वयं भी युद्ध की तैयारी करने लगे। इधर शिविर में मोहिनी जो शक्ति सिंह की पत्नी थी, वह बार बार शक्ति सिंह को समझाती, पर शक्ति सिंह मानने वाला नहीं था, क्योंकि उसके शरीर में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। ऐसा लग रहा था उसके शरीर के नसों में, रक्त के हर एक कण में प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी, जो उसे उचित और अनुचित का ज्ञान भी कराने में असमर्थ था। वह सब कुछ भूल चुका था कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। वह जो पैशाचिक आयोजन करने जा रहा था, उसका क्या परिणाम होगा, इसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। सॉरी। शक्ति सिंह की पत्नी उससे जितना बन पड़ा उसने समझाने का प्रयास किया। उसने कहा कि अपने भाई के प्रति ऐसा क्रोध और अपने जन्मभूमि के विरुद्ध आप शत्रुओं के साथ मिलकर युद्ध करेंगे, अपनी जन्मभूमि पर आक्रमण करेंगे, तो यह कुल का नाश होगा। यह मर्यादा नहीं है। किंतु शक्ति सिंह ने तो ठान ले ली थी कि मैं महाराणा प्रताप को मारकर ही रहूंगा, अपने अपमान का बदला लेकर ही रहूंगा। मुगलों और राजपूत सैनिकों में युद्ध की तैयारी प्रारंभ हो चुकी थी।
दोनों सैनिक, मुगल सैनिक, राजपूत सैनिक, दोनों रणभूमि पहुंच चुके थे। दोनों दोनों के जब उस पर प्रकाश पड़ता तो दोनों सैनिकों के तलवारों से बिजली की तरह प्रकाश निकल रहे थे। युद्ध प्रारंभ होने से पहले रणभेरी बजी और जैसे ही रणभेरी बजी युद्ध प्रारंभ हुआ। दोनों सेनाओं ने एक दूसरे पर आक्रमण किया। जो सैनिक कुछ देर पहले एक दूसरे से बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, बोल रहे थे, वही सैनिक अब निर्जीव अवस्था में भूमि पर पड़े हुए थे। युद्ध चलता रहा, एक दूसरे को मारते काटते रहे। इधर महाराणा प्रताप दुश्मनों से घिर चुके थे। चारों तरफ से शत्रु उन्हें घेर चुकी थी। महाराणा प्रताप को चोट लगी हुई थी, फिर भी वे सिंह की भांति दहाड़ते हुए चारों तरफ शत्रुओं का सामना करते हुए उनसे युद्ध कर रहे थे। शक्ति सिंह युद्ध करता हुआ बराबर महाराणा प्रताप की ओर नजर गड़ाए हुए था। सॉरी, क्योंकि वह महाराणा प्रताप को जीवित रणभूमि से जाने नहीं देना चाहता था। क्योंकि महाराणा प्रताप यदि वहां से जीवित सकुशल चले गए तो वह अपने अपमान का बदला कैसे लेगा, इसलिए वह अपनी नजर गड़ाए हुए था। इधर अचानक महाराणा प्रताप देखते हैं कि उनके सामने सरदार मन्ना जी आ खड़े हुए। मन्ना जी को देखकर महाराणा प्रताप को आश्चर्य हुआ। वह सेना का सरदार था, अचानक यहाँ कैसे पहुंचा। महाराणा प्रताप से मन्ना जी कहते हैं कि महाराज, आज मुझे राज चिन्ह अपने सिर पर धारण करने की इच्छा है। आज मैं आखिरी बार इस राज चिन्ह को अपने मस्तक पर धारण करना चाहता हूं, इसकी आप मुझे आज्ञा दीजिए। महाराणा प्रताप एक टक मन्ना जी की ओर देखने लगे, फिर समझ गए थे। इधर मन्ना जी को मान सिंह की कुमंत्रणा का पता चल चुका था, इसलिए वह महाराणा प्रताप को सकुशल रणभूमि से निकालने के लिए आया हुआ था और वह राज चिन्ह को अपने मस्तक पर धारण कर लिया और महाराणा प्रताप को रणभूमि से निकल जाने के लिए कहा। जैसे ही मन्ना जी राज चिन्ह को अपने सिर पर धारण किया और इधर महाराणा प्रताप रणभूमि से निकल गए, मुगल सैनिकों ने महाराणा प्रताप समझकर उस पर टूट पड़े और उसकी हत्या कर दी। इधर महाराणा प्रताप को रणभूमि से निकलते हुए शक्ति सिंह ने देख लिया। शक्ति सिंह ने दो मुगल सैनिकों के साथ महाराणा प्रताप का पीछा करना प्रारंभ कर दिया। महाराणा आगे आगे चलते रहे और उनके पीछे दो मुगल सैनिक और उनके पीछे शक्ति सिंह था।
चलते चलते शक्ति सिंह कुछ सोचता हुआ जा रहा था। उसने देखा रास्ते में पूरी भूमि खून से लथपथ है और राजपूत सैनिकों के शव बिखरे पड़े हैं। किसी का सिर उसके शरीर से अलग है, किसी का हाथ, किसी का शरीर छत विछत पड़ा हुआ है। वह उन शवों को देखता है और सोचता हुआ जा रहा था कि ये जो राजपूत सैनिक हैं, ये मेरे अपने ही तो हैं। आज इनका शरीर इस अवस्था में क्यों पड़ा है? क्या ये मेरे अपराध का परिणाम है? तो क्या इनके मारे जाने से, इस युद्ध के होने से क्या मेरा बदला पूरा हुआ? सचमुच मेरा बदला पूरा हुआ? क्या मैं ऐसा ही चाहता था? ये सारी बातें वो स्वयं से कर रहा था, अपने आप से प्रश्न पूछता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था। वह उसको स्वयं से घृणा होने लगी कि नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। इसका परिणाम इस प्रकार होगा ऐसा नहीं सोचा था। और उसे धीरे धीरे अपने अपराधों का बोध होने लगा था। इधर अचानक धाए धाए गोलियां चलने की आवाज आई। चौंक कर शक्ति सिंह देखता है कि महाराणा प्रताप का घोड़ा लस्त पस्त होता हुआ, झूमता हुआ जमीन पे गिर रहा है। कि अचानक शक्ति सिंह के हृदय से आवाज आई कि अब भी समय है। और उसके हृदय में भाई के प्रति ममता उमड़ पड़ी और उसने मुगल सैनिकों को कहा, रुको, और कुछ ही क्षण में उन दोनों मुगल सैनिकों के ऊपर गोलियां दाग दी। दोनों मुगल सैनिक वहीं ढेर हो गए। इसके पश्चात शक्ति सिंह महाराणा प्रताप के सामने जाकर नतमस्तक होकर खड़ा हो जाता है। महाराणा प्रताप क्रोध से जल रहे थे, इतने क्रोधित थे, उनकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ज्वाला धधक रही है। शक्ति सिंह दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता हुआ महाराणा प्रताप के चरणों में गिर पड़ता है। महाराणा प्रताप कहते हैं कि इतना बड़ा पैशाचिक आयोजन करने के पश्चात और इतने राजपूत सैनिकों को मृत्यु देने के पश्चात और अपने मातृभूमि से विद्रोह करने के पश्चात भी तुम्हारा मन नहीं भरा, अभी तक तुम्हारा कलेजा ठंडा नहीं हुआ है, तो ठीक है, मुझे मार डालो, मेरी हत्या कर दो। अगर मेरे प्राण लेकर ही तुम्हारे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी तो मेरी भी हत्या कर दो। इन बातों को सुनकर शक्ति सिंह शर्मिंदा हो जाता है और महाराणा प्रताप के सामने नतमस्तक होकर कहता है कि महाराज,
मैं अपने किए अपराध पर शर्मिंदा हूं, मुझे क्षमा करें। आप कहें तो मैं अपने मस्तक को काट कर आपके चरणों में चढ़ा दूं। मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। महाराणा प्रताप इतने महान थे कि शक्ति सिंह को जैसे ही अपराध बोध होते देखा, उन्होंने अपनी दोनों बाहें फैला दी और शक्ति सिंह को गले से लगा लिया। शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप का जैसे ही मिलन हुआ, इस शुभ अवसर पर पुष्प वर्षा होने लगी। दोनों भाइयों के आंखों से आंसू निकलने लगे, फूट फूट कर रोने लगे और दोनों का हृदय गदगद हो गया। इधर युद्ध अभी टला नहीं था। संकट जैसा का वैसा बना हुआ था। शक्ति सिंह महाराणा प्रताप को कहता है कि महाराज विलंब ना करें, मेरा घोड़ा तैयार है और यहां से जल्दी निकल जाना ही उचित है। उधर महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक दम तोड़ रहा था। शक्ति सिंह ने फिर कहा कि महाराज विलंब ना करें, यहां से जल्दी निकल जाना ही उचित है। फिर दोनों भाई निकल पड़े। सावन का महीना था। दुर्गम मार्ग पार करते हुए आगे निकल पड़े। शिविर के पास पहुंचे तो शिविरों से महिलाओं के रुदन की आवाज आ रही थी, रोने की आवाज आ रही थी। हजारों महिलाओं के सुहाग उजड़ गए थे। कई माओं के बेटे छिन गए थे, कई बहनों के भाई छिन गए थे। कोई उन्हें ढांढस बांधने वाला नहीं था। इधर मोहिनी भी बहुत ही व्याकुल थी। शिविर में आशा निराशा के भाव से जूझ रही थी। शक्ति सिंह शिविर में प्रवेश करता है। जैसे ही शिविर में शक्ति सिंह प्रवेश करता है, मोहिनी उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। किंतु वह अभी भी आश्चर्यचकित है। कुछ प्रश्न है उसके मन में, किंतु उन प्रश्नों को शक्ति सिंह से पूछने से पहले शक्ति सिंह मोहिनी से कहता है, आज तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई और मैं प्रताप से परास्त हो गया। यह बात शक्ति सिंह के मुख से निकलते ही मोहिनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तो बच्चों, ये थी विद्रोही शक्ति सिंह। शक्ति सिंह एक छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा युद्ध का आयोजन करता है। उसमें इतने सारे राजपूत सैनिक, मुगल सैनिक मारे जाते हैं। शक्ति सिंह
अपनी मातृभूमि के प्रति विद्रोह करता है, क्योंकि जिस मिट्टी में उसने खेला कूदा, जिस मिट्टी का अन्न उसने खाया, उसी मिट्टी का कर्ज उतारने की अपेक्षा उसको उसने नुकसान पहुंचाया शत्रुओं के साथ मिलकर। तो क्या ये उचित था? बिल्कुल भी नहीं। महाराणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि के प्रति जो कार्य किया वह एक सच्चा वीर ही कर सकता है। तो इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने भाइयों के संबंधों में प्रेम, प्रतिशोध, आत्मग्लानि की भावना को चित्रित किया है बड़े ही सुंदर ढंग से। और हमें यह संदेश दिया है कि हमें बिना सोचे समझे क्रोध में आकर कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसका परिणाम बुरा हो। तो बच्चों, ये था शक्ति सिंह जो आज हमने पढ़ा, समझा। आप इस पाठ को घर में भी पढ़ लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और इसके पश्चात अगली क्लास में इसका होमवर्क आपको मिलेगा। ठीक है? थैंक यू।